इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाएंगे, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाएंगे। दर्द है दर्द है। हाँ दर्द तो होगा ही। ये बिल्लू जी जो है बेचारे ये साजन जी से कब से काम करवा रहे हैं। बाप रे बाप, अरे संतु जी नहीं नहीं, इसके आवाज में दर्द है। पुष्पा जी कहने का यही मतलब है। कहाँ पहुंच गई आप? साजन को यहाँ नहीं आना चाहिए। ये यहाँ रहा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, पूरा प्लान खतरे में पड़ सकता है। इसे यहाँ से जाना ही होगा। ये दुनिया तुझ्या आईच्या गावात आणि वडापावात ए क्या रे, ये थाने को तुमने धर्मशाला बना के रखा है क्या? चल निकल इधर से बाहर चल। नो, ये कहीं नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं अंदर आऊं क्या? नहीं नहीं, ये जाएगा तो भी आई हैव नो प्रॉब्लम। ये तू क्या बोल रही है उर्मी? ए उर्मी बिरमी सब मुंबई में, इधर वह है एसएसओ हसीना मलिक, एसएचओ। वेरी गुड। और जब तक मैं इधर है मैं इधर रहेगी और मेरे को ये नाटक करने का 2000 मिलता है रोज का। और कितना मुश्किल से घुसे ली मैं इस कैरेक्टर में। इसके लिए बाबा मेरे तू जा। लेकिन अपन प्यार करते हैं तुझसे। तो मैं क्या करूं? मेरे को नहीं है तेरे से प्यार व्यार मेरे भाई, जाना। भाई तेरा नाम साजन और ये तेरे को बोली भाईजन। ये आशिक क्लीन बोल्ड हो गया। ए उर्मी, तू ही मेरे को बोले थे ना अपन तेरा बॉयफ्रेंड है। तू बॉय है, मेरा फ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड हुआ। वैसे है लेकिन वैसे नहीं है ना। तू ऐसे वैसे कैसे भी करके मेरा कुछ नहीं लगता मेरे बाप। ये दुनिया, ये महफिल इसके काम की नहीं। ए टकलिया गप बस। माँ, मुझे अभी क्या अभी वीक चाहिए, नहीं तो मैं चीते के बाल नोच दूंगा। हमारा बाल काहे नोच? अरे चुप। देख मेरे को तेरे से प्यार नहीं है, तू मेरे दिल में नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए तेरे से। इसके लिए तू अभी यहाँ से जा। लेकिन तू ही बोली थी ना मुझे लखनऊ घुमाएगी। अभी घुमा के देगी मैं तेरे को, उड़ के जाएगा सीधा मुंबई। ए उर्मी, जास्ती उड़ने का नहीं है। तूने अगर मेरे को लखनऊ घुमाया नहीं ना तो अक्खा लखनऊ में घूम घूम के मैं सबको बताऊंगा कि तू हसीना मलिक नहीं उर्मिला महादेव म्हात्रे है। क्या बोले तुम? देखो ऐसा है कि तुम हो मुंबई से और हो हमारे मेहमान, हाँ, इसलिए अभी तुमको कुछ नहीं कह रहे। लेकिन अगर अभी जो तुमने कहा वो हमने दोबारा सुना, हमारे कान तक पड़ा, तो मैया कसम वो हवाई जहाज बनाएंगे ना तुम्हारा कि जब जब उड़ोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। क्या समझे? ए चटक चन्नी, चिल बेब चिल। अरे सुखीला झींगा है ये, काय के लिए इसको और सुखा रही है? कुछ नहीं करेगा ये। तू निकल, निकल फटफट, मारेगी नहीं तो बहुत। रे रे झटका आ गया, एम्बुलेंस बुलाओ। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया, मेरा सामान भिजवा दो। हाँ भिजवा देंगे। माफ करना साजन, यहाँ रहोगे तो तुम्हारी जान खतरे में रहेगी। तुम्हारा यहाँ से चले जाने में ही तुम्हारी भलाई है। क्या? हाँ हाँ भिजवा देंगे। अरे कितना प्यार करता है वो तुमसे उर्मी। सच्चे आशिक के साथ ऐसा कोई करता है क्या? ए देख, तुम लोग ना उसको अच्छे से जानते नहीं हो। वो कैसा चिपकू है तेरे को महातारी बताऊं क्या मैं? आइटम एक नंबर का चिपकू आशिक है। अभी ये सब खत्म करके मैं मुंबई वापस जाएगी ना, फिर से मेरे पे लाइन मारने को चालू कर देगा वो। और वैसे भी मेरे को उससे प्यार भी नहीं है। जो मेरी किस्मत में होगा वो जरूर आएगा, मस्त बारात लेके बैंड बाजे के साथ। क्या हुआ? अरे अरे मेरा दिल का सिग्नल कितना स्ट्रांग है रे, मेरे अंदर का बैंड बाहर बज रहा है। माओ
तुमको नहीं, सबको सुनाई आ रहा है क्योंकि वो यहीं बाहर बज रहा है। ओ चला चला। चला चल। शांत। धन्यवाद। हाँ भैया, क्या चल रहा है ये सब? आप तीनों को मंडप में नहीं होना चाहिए था क्या? थाने के बाहर क्या कर रही हैं आप लोग? वो मैडम, हमारा नाम हेमा है। और मैं रेखा। एक मिनट, तो आप जया होंगी? हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? वो अंदाजा लगा लेती हैं, वो सब छोड़िए। आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं वो समझाइए ना। वो मैडम, का है ना, हमारी शादी थी यही पास वाले बैंक्वेट हॉल में, पारसमणि बैंक्वेट हॉल। 10 बजे का मुहूर्त था मैडम। था बोले तो? था बोले तो अब शादी नहीं होगी, दूल्हा भाग गया मैडम। अब 1 मिनट, आप तो इतनी सुंदर लग रही, तब भी दूल्हा भाग गया? ओफ, ये मासूमियत। सॉरी गलती से निकला है, गलती से। चित इधर देख, मैं बोल के थक चुका हूँ। वक्त है, भाग ले वो दूल्हे के साथ। अब आपका तो चलो ठीक है, समझ गए, लेकिन आप दोनों की तो शादी हुई होगी ना? अरे नहीं, इनका दूल्हा भी भाग गया। क्या बात कर रही हैं आप? तीनों लोग का दूल्हा एक साथ भाग गया है? एक साथ नहीं ना भाई साहब, एक ही दूल्हा भागा है। तो मैडम, पूछने का मतलब ये है कि दुल्हन तो आप 3 लोग हैं ना, तो दूल्हा भी तो 3 ही होगा ना मैडम? अरे नहीं साहेब, तीनों का एक ही दूल्हा है। एक मिनट। तीनों का दूल्हा मतलब तीनों का शादी एक आदमी से हो रहा था? जी हाँ। और एक दूल्हा 3 दुल्हन से एक ही टाइम पे एक ही मंडप पे कैसे शादी कर सकता है? समझाइए हमको। हाँ, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब शादी नहीं हो रही है तो बैंड बजा काहे के लिए लाए? वो मैडम, का है ना, हम फुल पेमेंट पहले ही एडवांस में कर दिए थे। और वो भी नॉन रिफंडेबल। तो सोचा आप खुशी में ना सही दुख भरे गाने ही बजवा लें, कम से कम पैसे तो वसूल हो जाएंगे हमारे। ये बिल्कुल सही कहा। अरे तू तो मेरी सिस्टर है रे, मैं भी ऐसे ही सोचती, बिल्कुल शेम टू शेम। अभी खर्चा किएला है, पैसा भरेला है, तो डांस तो करना मांगता है ना। ए कुछ तड़कता भड़कता बजाओ रे। शांत। मैडम सर, देखिए आप लोग जाइए, दूल्हा भाग गया, आप लोग भी भाग जाइए। अब आप लोग किसी काम के नहीं। अब पुष्पा जी, इन तीनों को लेके अंदर आइए। जी, आप लोग जाइए, चलिए आप अंदर आइए, चलिए। चलिए 2 मिनट में सब लोग खर्चा हो जाइए, चलिए। क्या है ये सब? एक ही लड़के से तीनों की शादी? जब विडम्बना है पुष्पा जी, ना कितना लोग मंडप तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो 3-3 मंडप छोड़ के भाग जा रहे हैं। संतु जी, नहीं, हमको समझाइए ये पॉसिबल कैसे हो सकता है भैया? एक जगह पर एक लड़का 3 लड़कियों से शादी कैसे कर सकता है? और सबसे पहले ये भाई साहब, ये कौन है? इनका परिचय दीजिए हमको। देखिए, हम हैं पिताजी, वो भी जया के, और बाकी सब कुछ ये खुद बताएंगी। बताइए। उसने उनसे शादी का वादा किया, टाइम डेट जगह सब फिक्स किया और फिर भाग गया। डिट्टो मेरे साथ भी यही हुआ मैडम। जी, वो हमारे साथ भी यही हुआ। हाँ? हम कह रहे थे हमारे साथ भी यही हुआ। इनके साथ भी हुआ। हाँ, हमें क्या पता था कि वो इतना बड़ा फ्रॉड निकलेगा। ये कौन सा टॉम क्रूज है जिसने तुम लोग की मोहब्बत का जूस निकाल दिया? नाम क्या है इसका? अमर। ठीक से बताइए कि क्या चक्कर है, आराम से समझाइए, एक-एक करके बताइए। प्रीमियम ज्वेलरी शॉप में मिला था मुझसे। जी, हमें भी वही मिला था। अरे मुझे भी वही मिला था। वो प्रीमियम ज्वेलरी शॉप के बाहर अपने किसी पेशेंट से बात कर रहा था। नहीं, वो अपने क्लाइंट से बात कर रहे होंगे। अरे लो कर लो बात, डॉक्टर है तो पेशेंट से बात करेगा ना।
क्लाइंट से क्यों बात करेगा भाई? हाँ पर वो तो इंजीनियर है ना, तो क्लाइंट और पेशेंट से क्यों बात करेंगे? नहीं नहीं, वो तो वकील है, मुझे बताया था। अरे चुप करो तुम दोनों, वो डॉक्टर है, उसने खुद मुझसे कहा था। नहीं नहीं, वो इंजीनियर है। नहीं बहन जी, वो वकील है। नहीं वो डॉक्टर है तो वो डॉक्टर ही है। वो वकील है। शांत हो जाइए, तीनों शांत हो जाइए। जब पता चल गया कि वो छोड़कर जा चुका है, तो जाहिर सी बात है कि वो झूठ ही बोल रहा है, और इन तीनों में से तो कुछ भी नहीं। गजब संतोष जी, आपका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है एकदम। अम्मा भाग। फिर आप बताइए आगे। फिर उसने मुझसे टाइम पूछा। इतने में प्यार हो गया आपको? नहीं नहीं, फिर हमारी कैजुअल बातचीत होने लगी। बातचीत से जान पहचान से दोस्ती, दोस्ती कब पसंद में बदल गई पता ही नहीं चला। एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हुआ? बिल्ले माँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है ना। ए टकलिया, गप बस। माँ, सबके सामने मुझे टकलिया बोल दिया। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं चला जा। डिट्टो मेरे साथ भी यही हुआ था। जैसे ही पसंद आ गए मेरे घर पहुंच गया, मम्मी पापा से मेरे रिश्ते की बात करने के लिए। जैसे मेरे पास आया था जया का रिश्ता लेकर के, कह रहा था कि उसका कोई नहीं है, अनाथ है। एक एक्सीडेंट में उसके माँ बाप की डेथ हो गई है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने तो सीधा मना ही कर दिया था, नहीं तो मैं थी जो जिद पे आके शादी कर रही थी। अच्छा, लेकिन तुम तीनों को पता कभी चला कि तुम तीनों का एक ही आदमी से चल रहा है, मतलब शादी होने वाली है? उसने कहा हम आज की जनरेशन है, हम कोई पुरानी दकियानुसी रस्म नहीं दोहराएंगे, हम नई रस्म शुरू करेंगे। उसने कहा इस बार लड़का लड़की के यहाँ बारात नहीं लेके जाएगा, लड़की बारात लेके जाएगी बैंक्वेट हॉल तक। हे भगवान, मुझसे भी यही कहा था। सच कहूँ तो मुझे भी ये सब जान करके अच्छा लगा था कि आज की युवा पीढ़ी कितना आगे निकल चुकी है, पुरानी रस्मों रिवाज को तोड़कर नई क्रांति ला रही है। इसलिए हमने खुशी खुशी जया को इजाजत दे दी। और हमने वैसा ही किया, बकायदा पूरे बैंड बाजे के साथ हम उसी बैंक्वेट हॉल पहुंचे जहाँ पे उसने हमें बुलाया था। हिम्मत देखिए ना आप उस कमीने की, हम तीनों को एक ही बैंक्वेट हॉल में बुलाया उसने। फिर वहाँ जाकर पता चला कि वहाँ ऐसी कोई शादी ही नहीं है। ब्लूटूथ स्पीकर रख लीजिए। वहाँ हंगामा हुआ तो पता चला हम तीनों एक ही आदमी के फ्रॉड के शिकार हैं। हाँ, हम तीनों की लाइफ एक ही इंसान ने स्पॉइल की है। कौन? अमर। अमर। भाई सैल्यूट है ऐसे आशिक को। आजकल के जमाने में जहाँ व्हाट्सएप की गुड मॉर्निंग से लेकर शाम को ढलते हुए सूरज के स्टिकर के साथ लोगों का प्यार खत्म हो जाता है, इस जमाने में बंदा मुंबई से सीधा लखनऊ चला है अपनी माशूका के लिए। दूसरी बार देखा ऐसा पागल आशिक। इकबाल, एक बात बता, ऐसा आशिक पहली बार कहाँ देखा? शीशे में। अरे पगली, वो पहले आशिक हम ही तो हैं। अपने पहले प्यार के लिए एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक हम चक्कर लगाया करते थे, वो भी साइकिल पे। फिर क्या पंचर हो गई साइकिल? हमारी लव स्टोरी। कैसे कैसे कैसे? अरे किसी ने गुमनाम कॉल कर उसके बाप को हमारे चक्कर के बारे में बता दिया। फिर क्या हुआ? उसका बाप गली का गुंडा था। हाँ, जाओ। फिर क्या होना था, हलवाई से लेके जनरेटर तक सारा बंदोबस्त उसकी शादी में हमने ही किया। उसके बच्चे आजकल हमको मामा जी कहकर गले लग जाते हैं। फैमिली रिलेशन हो चुका है ना। यार, तेरी मेरी लव स्टोरी एकदम सेम टू सेम, एक ही कहानी के दो ट्रैक। बिल्ले, हाँ। अरे कैसे कैसे बताना जल्दी। अरे वो मंजू क्या कड़क आइटम थी, दिल्ली गली की एकदम फेमस। अपना दिल आया था उस पे। क्या बात कर रहा है? वो मंजू, उस पे मैं मरता था, लेकिन वो मुझे भाव नहीं देती थी, वो भाव देती थी किसी और को। और वो लड़का लिचड़ लुक्का ऐसी बांस की लकड़ी की तरह सुकड़ा सुकड़ा साइकिल पे आता था टिंग 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 करके। मुझे ये सब देख के गुस्सा आ गया। क्या किया तुमने फिर? फिर क्या, उसका बाप गली का दादा, उसको मैंने गुमनाम कॉल कर दिया, इनके चक्कर के बारे में बता दिया। फिर उसको उसके बाप को गुस्सा आया, उस लुखे को ऐसा धोया कि उसकी बेटी के बच्चे आज तक उसको मामा मामा कहकर बुलाते हैं। वो तू था? और तू? वो फालतू लुक्का हम ही थे। इकबाल मार, छोड़ मत इसे। जी, तो अभी जितना हमको समझ में आया, जाहिर सा बात है इतना बड़ा करतब, इतना बड़ा धोखाधड़ी जो हुआ है वो पैसों के लिए हुआ है। तो ऐसा है कि अब हमको बताइए कि उस इंसान ने किसको कितना ठगा है, किससे कितने पैसे लिए और कैसे ठगा है, समझाइए। अरे बताइए,
ना जब चिड़िया चुग गई खेत तो कितना चुग कर गई है ये बताने से क्या फर्क पड़ता है। मतलब आप जितना उसके बारे में हम लोग को बताइएगा कि वो आप लोगों से कितना कितना और कैसे कैसे माल लूट कर ले गया है, उतना ही केस स्ट्रांग बनेगा। ये सब आप ही के हक का बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें इतना शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में हर इंसान कम से कम एक बार बेवकूफ बनता ही है। अब हमें ही देख लो, लोगों ने कहा कि आपका लल्ला जिससे इतना प्यार करता है बहुत ही सभ्य, शांत, गुणी, संस्कारी लड़की है। जिंदगी भर आपके पैर धो धो कर पिएगी वो। हम भी आ गए लोगों की बातों में, हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। हाँ सही है, सही है, सही है। हमको भी कहा गया था कि जो हमारा सास बनेंगी ना वो बहुत सीधी सादी होंगी, भोली भाली होगी, एकदम गाय होंगी, गाय। पलकों पर हमको बिठा कर लगेगी, ऐसा हमको कहा गया था। बन गए बेवकूफ, हुआ हमारा शादी। गाय नहीं, सांड है सांड। हाँ तो ये दोनों सास बहू के जैसे क्यों लड़ रही हैं? अरे काय के लिए सास बहू छे। ए सुनो रे, क्या रे तुम लोग थाने भी में बैठे ला अपन? मतलब हम थाने में हैं, केस सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए प्लीज आप लोग अपना ये बर्तन बेलन जो सब घर पे जाके करना, ठीक है? अभी काम के टाइम पे काम करने का। तो हमें क्यों बता रही हो? सुनो, हाँ चुपचाप तुम लोग बताओ कि ये टॉम क्रूज ने तुम लोग से कितना माल सल्टा है। बताओ किसको कितना चूना लगा इधर? अरे मुझसे उसने कहा था कि उसको किसी जरूरी मेडिकल सेमिनार के लिए गोवा जाना है और किसी टेक्निकल रीजन की वजह से उसका डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर उसको मैं मेरा कार्ड दे दूं तो वो जरूरत पड़ने पर उसे यूज कर सकता है। उसने पूरे के पूरे 5,07,953 रुपए निकाले हैं बैंक से। जी, उसने हमसे कहा था कि उसका कोई फ्रेंड विदेश में रहता है जिसने हमारे शादी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे हैं जिसकी कीमत इंडियन करेंसी में पूरे 25 लाख रुपए है। अच्छा, गावात बड़ा पावा। तो वो गिफ्ट सारे एयरपोर्ट में कस्टम में फंस गए हैं। उन्हें छुड़वाने के लिए 7 लाख का टैक्स भरना पड़ेगा। क्योंकि वो इस शहर में नहीं है तो उन्होंने मुझसे बोला कि कस्टम के अकाउंट में एयरपोर्ट पर 7 लाख भरने के लिए। मुझे बोला था, उसके मुंह बोले चाचा की तबीयत खराब है, अगर टाइम पे सर्जरी नहीं कराई तो उनकी जान जा सकती है। वो शहर में नहीं था तो मुझे अपने चाचा के अकाउंट में 6 लाख ट्रांसफर करने को बोला। अच्छा, 5 तुम्हारे 6 तुम्हारे 7, 5 6 7 18,53,000 का चूना लगा दिया उसने तुम तीनों को। ए मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग का ऐसा इतना क्लोज रिलेशन था एक दूसरे से, तो कुछ फोटो वीटो नहीं लिया क्या? कुछ सेल्फी लिया होगा, कुछ तो किया होगा? हाँ है ना, ये रहा। देख लीजिए, आप देख लीजिए सबसे पहले। दिख नहीं रहा था ना। लेकिन इसमें चेहरा तो नजर ही नहीं आ रहा है। अरे वही तो खास बात है, फोटो में कभी चेहरा दिखने ही नहीं दिया उसने। और हम सबको पता है अब कि क्यों उसने अपना चेहरा रिवील नहीं होने दिया। बहुत जल्दी पता चला। मतलब मेरे को एक बात बताओ कि तुम लोग शादी बनाने के लिए गए, रिश्ता विश्ता फिक्स करने के लिए गए, तो एक बार जाकर उसका घर बार नहीं देखा? अरे घर दिखाया था उसने अपना, पर आज जब वो शादी पे नहीं पहुंचा तो हमें उस पर शक हुआ। हमने उसके घर जाकर देखा तो वो अपने घर पर नहीं था, किराए का मकान था। आज सुबह ही वो घर खाली करके चला गया। इसका मतलब सारा रास्ता उसने बंद कर दिया उस तक पहुंचने का। सारे रास्ते नहीं। इन तीनों कहानियों में एक बात कॉमन है, प्रीमियम ज्वेलर्स। क्या बात है चटक सानी, तू तो मेरे जैसी स्मार्ट हो गई एकदम फुर्राट। म्हणजे बोलने का बात ये है कि ये तीनों उस लड़के से प्रीमियम ज्वेलर पर ही मिले थे और ये बात कोई इत्तेफाक नहीं हो सकती। और इत्तेफाक 3 बार नहीं हो सकता है, उसका उस जगह से कोई कनेक्शन जरूर है। चीते, हाँ? स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ, तीनों से उस ठग का स्केच बनवाओ और हम जाके ये प्रीमियम ज्वेलर की कुंडली निकालते हैं। वो देख, ये जो टॉम क्रूज है ना, ये बहुत छाड़ा है। उसने पहले देख लिया था कि इधर बाहर कैमरा लगा हुआ है, इसलिए जानबूझकर ऐसे ही एंगल में खड़ा हुआ कि उसका चेहरा दिखाई नहीं दे। लेकिन बच के कहाँ जाएगा? स्केच आ गया, चीते ने भेज दिया है, हमारे हाथ से तो ये नहीं निकल सकता। मोटा मोटा आइडिया हो गया है ना, बस इतना काफी है। अगर इसी तरह करिश्मा सिंह के साथ फंसे रहे तो उस गद्दार को कैसे ढूंढेंगे जो डिस्क के पीछे पड़ा है? कुछ करना होगा, निकलना होगा यहाँ से।
क्या लगता है तेरे को वो आएगा आज? काहे नहीं आएगा, वो जरूर आएगा। मालिक ने क्या बोला था, वो अक्सर यहाँ चक्कर काटता रहता है। ये ज्वेलरी शॉप यहाँ की सबसे बड़ी शॉप है, तब यहाँ पे जो भी आती होंगी वो कोई छोटी मोटी हैसियत की तो नहीं होंगी। हाँ। ये बात वो जानता है, समझ रहे हो? मतलब माल लपेटने की तो गारंटी है। और मालिक ने ये भी बताया था कि वो 2-3 दिन से यहाँ पे आया नहीं है। इसका मतलब आज पूरा चांस है कि वो यहाँ पे चक्कर मारने आ सकता है, और ये चांस हम नहीं खोने देंगे। कभी कभी बिल्ली के भाग से जो है वो छीका फूट जाता है। बिल्ली बोले तो मैं और कौन? हाँ, रोज 2000 का मलाई लपेट के खाती हो, बिल्ली से कम होगा तो? इतना गंदा ताना देती रे वो मातारी, और तेरा मरा झेलते कैसे तेरे को? और सुन, मैं कोई मुफ्त में बैठ के नहीं खाती है, बहुत काम करती है। ये तजुर्बा सीखा, तुम्हारा उर्दू सीखा, शेरो शायरी सीखा, दुनिया भर का जज्बात बिस्बात पता नहीं क्या क्या सीखा। तेरे को लोचा नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैंने साजन को भी भगा दिया। इससे ज्यादा क्या करूँ रे? जान दे दूं मैं अपने? अभी नहीं करने का मेरे को, जा तू खुद कर, अब मैं नहीं जा रही। कहाँ जा रही हो? तेरे को क्या करने का है? दिन का 2000 देते हो ना, ये रात हो गई, मैं जा रही। नहीं, क्या डील हुआ था हमारा? डील क्या हुआ था कि तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक हम नहीं कहेंगे। तो हम तुम्हें कह रहे हैं, जब तक हम तुम्हें ऑर्डर ना दे तुम यहीं खड़ी रहोगी, समझी? देख चाचा संगनी, ये जो ऐसा तू मेरे से बात करती है ना, इसके बाद तो तू मेरा चुप। वही है ना, वही है। इधर क्या वॉक पे है क्या? मैं अपना शिकार ढूंढ रहा है वो। चल। आइए। ओ तेरी, क्या बात है! ये किसका घर है साहब? फिलहाल तो अपना ही समझिए। हाँ? अब तक तो सिर्फ हम ही रहते थे यहाँ, पर अब अगर आप चाहें तो आप यहाँ तब तक रह सकते हैं जब तक आपका इस शहर में रहने का कोई स्थायी ठिकाना नहीं हो जाता, और हमें अपने अतिथि सत्कार का सुअवसर दे सके।